अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं गुर्दे की खराबी और एल सीरम की। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहला लेक्चर जो अपलोड किया था उसमें हमने गुर्दे की खराबी की वजूहात, गुर्दे की खराबी में आने वाली अलामात, जिसकी वजह से हम मरीज़ को पहचानते हैं कि अब इसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, या ऐसी वजूहात जिसकी वजह से मरीज़ गुर्दे की खराबी का शिकार होता है, उसकी भी बात की थी। और इसके साथ साथ हमने एक्नाइड, हेपस मुल्फिका, एपोसाइनम और मुख्तलिफ़ अद्वियात के बारे में बताया था कि कौन कौन सी दवा किस किस मरीज़ के लिए ज़्यादा कारआमद होती है। क्योंकि दोस्तों, होम्योपैथी तरीका इलाज एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें हम बीमारी के मुतालिक नहीं बल्कि मरीज़ की कंडीशन, मरीज़ का रवैया, मरीज़ की दिमागी अलामात, मरीज़ की जनरल अलामात के मुताबिक दवा की सिलेक्शन करते हैं तो मरीज़ शफायाबी हासिल करता है। दोस्तों, असल में एल सीरम एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल गुर्दे की खराबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि सबसे नंबर 1 पर दवा एल सीरम आती है। लेकिन दोस्तों, बीमारी के नाम पे दवा को सिलेक्ट करना या दवा को इस्तेमाल करवाना, ये होम्योपैथी नुक्ता नज़र के मुताबिक एक बहुत बड़ा जुर्म है। क्योंकि होम्योपैथी में बीमार का इलाज किया जाता है, ना कि बीमारी का। तो दोस्तों, जैसे होम्योपैथी में एल सीरम एक बहुत ज़्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मरीज़ हैं जिन्हें वाकई ही एल सीरम की ज़रूरत होती है। तो जब हम एल सीरम की बात करते हैं तो इसमें गुर्दे की खराबी और साथ साथ जिगर की खराबी या दिल का आर्जा पाया जाना ज़रूरी होता है। एल सीरम में सर्दी का ज़्यादा लगना या छूती अमराज, ऐसे अमराज जो एक से दूसरे को लगते हैं, उनकी वजह से गुर्दों का ख़राब होना, या नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जिसकी वजह से अचानक गुर्दे फेल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हीं अलामात पे बात करते हैं तो डिजिटेलस एक ऐसी दवा है जिसमें गुर्दों की खराबी पाई जाती है और साथ साथ दिल का आर्जा भी पाया जाता है। लेकिन जब हम इन दोनों अद्वियात का मुआवजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर डिजिटेलस दवा हो और गुर्दे की खराबी और साथ दिल का आर्जा हो तो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो है पानी वाली सूजन। यानी कि इसके हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी का इज्तिमा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एल सीरम में गुर्दे की खराबी भी होती है, पेशाब में एल्बुमिन का अखराज भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें पानी वाली सूजन नहीं पाई जाती। दोस्तों, जिगर की खराबी हो, गुर्दे की खराबी हो या दिल का आर्जा हो, तो अगर इसके साथ सूजन ना पाई जाए तो ये एल सीरम की एक बहुत ज़्यादा मेन अलामत है, एक की वर्ड है बग़ैर सूजन के मरीज़ का होना। अगर बग़ैर सूजन के मरीज़ पाया जाए, उसके गुर्दे ख़राब हों, पेशाब में एल्बुमिन खारिज हो रही हो, तो आप समझ लें कि ये एल सीरम का पेशेंट है। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि दवा की अलामात और उसकी पोटेंसी जब तक दोनों बिलमिसल नहीं होंगे उस वक्त तक मरीज़ शफायाब नहीं हो सकेगा। तो दोस्तों, जब हम एल सीरम का इस्तेमाल करेंगे, अगर गुर्दे की खराबी की वजह से हम एल सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ हम हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दिल का आर्जा है और हम एल सीरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम छोटी ताकत या मदर टेंचर वगैरह 3x वगैरह में इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन चूँकि ये दवा सबसे ज़्यादा शोहरत गुर्दे की खराबी की वजह से रखती है, तो इसलिए हमें ये कम से कम 1 and 10 या CM में एक डोज देकर इसका इंतज़ार करना चाहिए और इसी एक या हद 2 खुराकों में मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। दोस्तों, ये
चंद अलामात थी जिनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि एल सीरम का मरीज़ और गुर्दे का मरीज़ कहाँ पर जाकर बिल्कुल बिलमिसल शक्ल पैदा करता है, बिलमिसल तस्वीर पैदा करता है, जो हमने पहले भी बयान की है। अब हम फिर इसकी एक दफ़ा दोहराई करते हैं कि एल सीरम का मरीज़ हो, गुर्दों की खराबी हो, जिगर की खराबी या इसके साथ दिल का आर्जा हो, लेकिन जिस्म पर ओडिमा ना हो, तो ये एल सीरम की एक बहुत बड़ी निशानी है। यही वो मरीज़ होते हैं जिन्हें हम सिर्फ़ और सिर्फ एल सीरम से शफायाब कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।